Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear student, जितने भी मेरे पास में जो फीडबैक आए हैं स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स ने बड़े ही उत्साह के साथ में बताया कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है. यानी कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने 18 से कम क्वेश्चन किए हों, जिसमें से एक ने 20/20 और एक ने 19 क्वेश्चन किए और एक ने 18 क्वेश्चन किए. फीडबैक जो मिला और वो क्वेश्चंस जो मुझे देखने से लगा तो ये लगा कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि अपकमिंग डेज में इंग्लिश का लेवल बढ़ा दे, लेकिन इंग्लिश का लेवल बढ़ाया नहीं है. बिल्कुल वही लेवल है जो मैंने ई बुक में दिया है. तो ई बुक में जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वही लेवल दिया है, उससे और कम ही लेवल है. ई बुक में थोड़ा सा और हाई लेवल हो गया था. बाकी 100% क्वेश्चन जो है वो ऐसा लग रहा है कि ई बुक से ही निकाल के क्वेश्चन रखे गए, और 100% क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पेपर को देखने से कि वो क्वेश्चंस आपको वही मिल रहे हैं जो कि ई बुक में दिए गए हैं. ओके, तो आज की क्लास में बेसिकली मैं वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फीडबैक हमें मिला है. उन्हीं क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को. ओके, देखिए पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्यूरेट. एक्यूरेट दिया था और ये वर्ड में हमें करना क्या था, इसका नाउन बताना था. इसका हमें नाउन बताना था एक्यूरेट का. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी होता है. क्या होता है? एक्यूरेसी. ये हमारा नाउन हो जाएगा. ठीक है ना बेटा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट हमारा काम दिया था. अब ये इतने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैंने कितना रटाया और कितने सिनोनिम इसके बताए थे. तो काम का मतलब आपको पता है, शांत करना होता है. और एक सबसे फेवरेट जो मेरा फेवरेट है, मैंने बताया था अले. और जब कोई छोटा सा बच्चा रोता है तो बोलते हैं अले ले ले बेटा शांत हो जा. ये वही शांत करना है. अब इसके सिनोनिम की बात करें सो वी कैन से दैट पैसिफाई, है ना, या फिर प्लेसिड हो जाएगा, या मिटिगेट हो जाएगा. वी कैन से दैट मॉलिफाई. ठीक है, मॉलिफाई बोल सकते हैं. एस्वेज एक वर्ड आता है, या एलिविएट बोल सकते हैं, शांत करना. क्वाइट आप जानते हैं. साइलेंट बोल सकते हैं, है ना, और सॉबर बोल सकते हैं, है ना, सॉबर हो जाएगा. या सूद बोल सकते हैं. बेटा बहुत ज़्यादा वर्ड मिलेंगे, और भी बहुत वर्ड है. ठीक है, रिलैक्स भी रेस्ट के सेंस में भी आ सकता है. बाम, इम्बाम हो सकता है. बहुत ज़्यादा वर्ड है. तो यहाँ पे देखिए काम का हमें जो है सिनोनिम आया था, तो सिनोनिम हमने कर दिया. अगर एंटोनिम होता, तो हम एंटोनिम भी कर देते हैं. तो शांत का अपोजिट क्या होता? शोरगुल मचाना. तो नॉइज हो जाएगा, साउट हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, ये सारे वर्ड आ जाएंगे. आगे चलते हैं. अफ्रेड. अफ्रेड हमारा वर्ड दिया गया था और इसके बाद में हमारा प्रीपोजिशन आया था. ठीक है, प्रीपोजिशन आया था. तो बेटा आपको पता है, मैंने कई बार बताया कि अफ्रेड के बाद में हमारा प्रीपोजिशन ऑफ देखने को मिलता है. ओके, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बैरस. बहुत बार बताया, जब भी मैंने आपको अबैस बताया तब भी मैंने एम्बैरस भी बताया, इसी का सिनोनिम. ओके, एम्बैरस बताया, और कई बार बोलता था कि बेटा स्पेलिंग में ये वर्ड आ जाता है, और आ गया. एम्बैरस में BARRASS होता है. ओके, एम्बैरस. तो यहाँ पे एम्बैरसमेंट था, तो यहाँ पे मेंट लगा दीजिए, एम्बैरसमेंट हो जाएगा. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्कमडेशन, ये भी वर्ड पढ़ाया हुआ है. एक्कमडेशन को मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ट्रिक भी बताई थी कि डबल के साथ में सिंगल, फिर डबल के साथ में सिंगल, इस तरह से एक सीरीज बनती है एकोमोडेशन. इसका मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी रहने का स्थान. यहाँ तक क्लियर है. आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े ही आसान से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे. अगला हमारा बेटा क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, रिक्वायर्ड वर्ड दिया गया है.
ओके, रिकेट वर्ड दिया गया है, इसका हमसे पूछा गया था सिनोनिम। सिनोनिम तो देखिए इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, रिवेंज होता है, एक तरह से बदला, यानी जो कोई भी पर्सन आपको दे उसका आप उसको रिटर्न कर दीजिए, तो रिवेंज हो गया या फिर एवेंज हो गया, है ना, तो बदला हो गया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया है, हाँ शाउट, शाउट वर्ड था, तो शाउटेड था, शाउटेड के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन है वो क्या आता है, तो आपको पता है शाउट एट होता है, क्या होता है, शाउट एट, तो एट आ जाता है प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा दिया है डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट वर्ड है और इसका हमें बताना था सिनोनिम। तो डोरमेंट का मतलब कि वो पर्सन कैसा है, लेजी है, या इनएक्टिव बोल सकते हैं कि वो इनएक्टिव है, या पैसिव आ जाएगा, पैसिविटी का सेंस आता है ना। इसके बाद में आपने स्लगिश एक वर्ड किया था, वी कैन से दैट स्लगिश। आइडल आपने किया था, आइडल बोल सकते हैं। टॉर्पिड आपने किया था, सो टॉर्पिड आ जाएगा, है ना। ये सभी क्या है, इनएक्टिव हैं, आलसपन के सिनोनिम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओके, यहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। पेक्यूलियर का मतलब होता है एक तरह से विचित्र या स्ट्रेंज। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, इसका जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछा गया, तो इसका हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको कई बार बताया है, इडियोसिंक्रेसी आता है, ठीक है, इडियोसिंक्रेसी, ये वर्ड देखने को मिलता है। कई बार ये वर्ड बेटा मिस स्पेल्ड में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट कर देता है। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा, हो सकता है कल के एग्जाम पे मिस स्पेल्ड पूछ ले, तो इडियोसिंक्रेसी आप थोड़ा सा दिमाग पे रखिए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अनलेस, क्वेश्चन क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे ने बताया कि अनलेस आया था और अनलेस से जुड़ी हुई एक एरर आई थी। तो आपको पता है कि अनलेस वाली क्लास में नॉट हम इंक्लूड नहीं करते, है ना, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। दूसरी चीज़ है कि अनलेस के साथ में विल या शैल का यूज नहीं करते हैं, इसको हम किससे डील करते हैं, सिंपल प्रेजेंट से। ओके, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा वर्ड आया था आपके एग्जाम में, वो है हमारा रिवील। जब जब मैंने रिवील बोला तब तब मैंने कंसील बोला। रिवील का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, डिस्क्लोज कर देना, या फिर डिस्क्लोज कर दिया, इसका मतलब ओपन कर दिया, या फिर मामला प्रकाश में लाना। सो वी कैन से दैट ब्रिंग इनटू लाइट, ब्रिंग इनटू लाइट, ये ईडियम है। ओके, अब देखिए कंसील का मतलब क्या होता है, ये इसी का एंटोनिम है, छिपाना होता है, इसका मतलब हाइड करना, है ना, छिपाना। इसका मतलब आर्केन इसका सिनोनिम आ जाएगा, सीक्रेट हो सकता है। चाहे सिनोनिम पूछता या एंटोनिम पूछता, दोनों का हमने आंसर दे दिया है, ठीक है, तो आसानी से इसको हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एकोमोडेट की स्पेलिंग, तो मैंने अभी एकोमोडेशन बता दिया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में एक एक नरेशन दिया है बेटा, सॉल्व करना है। नरेशन है, ही सेड टू मी, और कॉमा नोटेड कॉमा है, आई कैन कम टुनाइट, आई कैन कम टुनाइट। ओके, ये वर्ड दिया है, कर लेंगे। ही सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कॉमा नोटेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड।
कम का क्या हो जाएगा, गो, टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। यही आंसर होगा, आसानी से कर सकते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट एक्सीलेंट से रिलेटेड एक एरर था। मोस्ट एक्सीलेंट, अब देखिए एक्सीलेंट जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे मोस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि जब एक्सीलेंट मिलता है, कंप्लीट मिलता है, यूनिक मिलता है, अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं। इनको हम ना तो एचडी में ना पीडी में किसी में नहीं बनाते। ओके, एक क्वेश्चन ये भी आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाँ, टूथ एंड नेल, ये आपका इडियम आया था। टूथ एंड नेल बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर तो ये एयरफोर्स में पूछा गया। इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। अब हर संभव पूरी ताकत झोंक देना, सो वी कैन से दैट विथ ऑल माइट, विथ ऑल माइट, हर संभव प्रयास करना या पूरी ताकत झोंक देना। या फिर हम बोल सकते हैं ट्राई टू मेक ऑल एफर्ट, ट्राई टू मेक ऑल एफर्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हैं, सारे कराए हुए क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, हाँ, इंस्टेड, और इंस्टेड ऑफ से रिलेटेड एक एरर था। ये नहीं पता क्या एरर था, लेकिन आपको पता है इंस्टेड ऑफ के साथ में हमारा जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म देखने को मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वेजिटेरियन की स्पेलिंग आई है, अब बताइए, यही देखना बचा था, वेजिटेरियन, तो ये ना आए तो बेकार है, वेजिटेरियन, ठीक है। लेकिन कभी कभी आसान से वर्ड गलत हो जाते हैं, ये दिमाग में मत रखिएगा कि बहुत आसान है, आसानी गलत होता है। वेजिटेरियन ये वर्ड स्पेलिंग पे आया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, वर्थलेस, वर्थलेस, इसका एंटोनिम पूछा था, ठीक है। तो वर्थलेस है, तो वर्थलेस का मतलब कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई वर्थ नहीं, कोई कीमत नहीं है, इसका मतलब वैल्यूएबल भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसका एंटोनिम क्या, वैल्यूएबल, या फिर वर्दी हो सकता है, या प्रीसियस हो सकता है, प्रीसियस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और भी बहुत एंटोनिम आएंगे, फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ओके, ट्रिप, ट्रिप आया था। अब बताइए, ये इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, सिनोनिम पूछा था इसका। तो ट्रिप का मतलब होता है कहीं की ट्रिप करना, यात्रा करना, तो जर्नी हो गया, या विजिट बोल सकते हैं, विजिट या जर्नी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बीइंग लेटली एट नाइट, बीइंग लेटली एट नाइट, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो बीइंग लेटली एट नाइट, तो लेटली नहीं होता, क्योंकि नाइट में लेट हो सकता है, हो गया होगा, कुछ सेंटेंस होगा, तो लेटली नहीं होगा, क्या होगा, लेट हो जाएगा। इसके बाद में है इट हैज़, इसके बाद में है रेनिंग, और रेनिंग के बाद में है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट हैज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ रेनिंग कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन दें या ना दें तब भी कर लेना चाहिए, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, क्योंकि आप देखते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हमारे वर्ब आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर लगता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, राजू, और इसका ब्लैंक है, इन 8th क्लास। तो राजू है
वर्ब सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा। राजू स्टडीज़ इन 8th क्लास। आगे चलते हैं। 8th क्लास वैसे होगा, 8th क्लास नहीं होगा, 8th होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चे ने क्वेश्चन जो भेजा है उसमें थोड़ी गलती कर दी है। अप्रूव है, अप्रूव, अप्रूव का नाउन पूछा गया है तो अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है। आगे का बेटा अगला क्वेश्चन है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स, और इसके बाद में लिखा हुआ है एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि नाउन में मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी किसी चीज़ का, किसी भी बुक का टाइटल, कोई शीर्षक होता है, सिंगुलर होता है। अरेबियन नाइट्स एक अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है तो क्या आना चाहिए, इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट एंटोनिम आया है। अब इम्पोलाइट का एंटोनिम क्या होगा, पोलाइट हो जाएगा, पोलाइट, या हम्बल बोल सकते हैं, हम्बल हो जाएगा, जनरस हो जाएगा, या काइंड हो जाएगा, या माइल्ड हो जाएगा। बाकी फिलेंथ्रोपिस्ट तो आपने पढ़ा ही हुआ है, चैरिटेबल एंड बिनाइन भी हो जाएगा, है ना, कोई ना कोई वर्ड होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ ब्लैंक था चैप्टर, और चैप्टर के बाद में है ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, और इसके बाद में है इज इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन है लेटर और लेटर। इस दो ऑप्शन और थे, नहीं पता है। चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब कि लेटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये समय के सेंस में लगना चाहिए। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, क्योंकि आपको फॉर्मर भी बताया था, फॉर्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। तो बाद वाला चैप्टर इस किताब का क्या था, इंटरेस्टिंग था, या इंटरेस्टिंग है। इज इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ना, इंटरेस्टिंग है, लेटर आ जाएगा। आगे इसके बाद में चलते हैं। डेविल एंड द डीप सी आया था, डेविल एंड द डीप सी। अब बताइए, ये क्वेश्चन आ रहा है, डेविल एंड द डीप सी का मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, यानी टू फॉल बिटवीन टू मेजर डिफिकल्टीज और ग्रेट डिफिकल्टीज, ये हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कि दो विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों में फंस जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, रिवार्ड आया था, रिवार्ड के बाद प्रीपोजिशन। तो मोस्टली हमें रिवार्ड के बाद में प्रीपोजिशन क्या देखने को मिलता है, ऑफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक हमारी एरर और आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन आपका वर्ड आया था, जिसकी स्पेलिंग होगी MEDITERRANEAN। ठीक है, मेडिटेरेनियन, इसके ये एक सी होता है, समुद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा MEDITERR, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है पूरी की पूरी स्पेलिंग NEAN। ठीक है, अब ये देखिए, पूरे के पूरे सेट में केवल एक यही एक स्पेलिंग थी जो थोड़ी सी लग रही है कि नई हो सकती है, थोड़ा सा टफ हो सकती है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ ना हुआ। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन पे एक बार दिया था मिस स्पेल्ड के, लेकिन हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो बेटा आपने देखा रिव्यू में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए, और जिनका भी एग्ज़ाम लास्ट यानी 8 तारीख यानी कल के दिन है, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि रागा ने तो हालत ख़राब कर रखी है। बहुत ही मतलब बच्चों से रिस्पांस मिल रहा है कि मैथ्स जो आ रहा है वो काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है,
और एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स आ रही है वो थोड़ा सा टफ आ रही है। तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएं। जो भी मैंने वोकेबुलरी आपको बताई है वो वोकेबुलरी पढ़िए, और जो भी मैंने रूल्स बताए हैं ऑफलाइन क्लासेस में जो मैंने नोट्स दिए हैं, ऑनलाइन क्लास में जो मैंने PDF प्रोवाइड करी है, एक बार उसको ज़रूर पढ़िए। जिन लोगों ने ई बुक डाउनलोड करी है वो ई बुक भी पढ़ के जाइए। तो बेसिकली क्या है, मैं आपसे ये 100% बोल रहा हूँ, आप जब आएंगे तो जैसा कि सारी शिफ्ट और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बच्चे आकर के बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, बिल्कुल खुल के बिल्कुल बताते हैं कि नहीं सर हर चीज़ पढ़ाई हुई आई है। तो आपसे भी मैं यही रिप्लाई सुनना चाहता हूँ कि हर चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे कुछ प्लानिंग करेंगे कि हम किस तरह से आगे की पढ़ाई ऑनलाइन यूट्यूब पर रखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस कैसे क्या हमारे रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कल का रिव्यू मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन आप व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, जय हिंद।